मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज फिर से सड़क सुरक्षा, सड़क जागरूकता, यातायात नियमों की जागरूकता या फिर ड्राइविंग के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए उसके बारे में अगली कड़ी में हम लोग बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आज का टॉपिक मुख्य रूप से है इसका नाम है फोर्स ऑफ राइडिंग। कोर्स ऑफ नहीं, फोर्स ऑफ राइडिंग। ठीक है, इसको देख करके, इस टॉपिक को देख करके कि फोर्स ऑफ राइडिंग क्या है, सवारी या फिर गाड़ी जो चलाते हैं उससे संबंधित जो चीज़ है उसमें बल ऐसा कुछ है क्या? दरअसल वैसा कुछ नहीं है। ये क्या है? ये है फोर्स ऑफ राइडिंग। समझ गए? मतलब फोर्स, ये फो है और एस लगा हुआ है, मतलब चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि राइडिंग के दरमियान आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि आपका एक्सीडेंट जो है उसके होने के चांसेस जो हैं वो कम रहेंगे, आप सावधान रह सकेंगे। समझ गए? उससे आपके जान माल की हानि नहीं होगी और आप दूसरे को ही बताइए, वो भी बचेगा, आप खुद भी बचें, दूसरे को ही बचाएं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं फोर्स ऑफ राइडिंग क्या है, कौन सी वो चार चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो पहला जो एस है, चार एस है इसमें, ठीक है, पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस और चौथा एस। तो पहला एस की हम लोग बात करते हैं। ये पहला एस है स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। ठीक है, स्पीड ब्रेकर वो क्या होता है? जब आप सड़कों से जाते हैं तो आपको बीच बीच में कहीं कहीं पे जो सड़क है वो उठी हुई मिलेगी, वहाँ कुछ पोल या कोई चीज़ दिया हुआ है या फिर सड़क को ही उठा दिया गया है। दरअसल यह स्पीड ब्रेकर दिया जाता है किस लिए? मान लीजिए सड़क के किनारे कोई स्कूल है, सड़क के किनारे गांव आप घुसने वाले हैं, या शहर है, या कोई चौक है, समझ गए, या बच्चों का कोई खेल का मैदान है, तो उस जगह पे स्पीड ब्रेकर दे दिया जाता है ताकि जो गाड़ी वाले हैं, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, उनको वहाँ जा कर के धीमा करना पड़े और वहाँ से कोई बच्चा गुजरे, कोई आदमी गुजरे तो वहाँ दुर्घटना नहीं हो। लेकिन कई बार क्या होता है, नेशनल हाईवे में, जनरली नेशनल हाईवे में स्पीड ब्रेकर जो है नहीं दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे स्कूल्स होते हैं तो वहाँ दिया जाता है वो चौड़ा सा। और गाड़ी जब रफ्तार में तेज़ चलती है तो क्या होता है कि अचानक से यदि स्पीड ब्रेकर आ गया तो गाड़ी उछल जाती है और एक्सीडेंट हो जाती है। वो तो दिया गया था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन जो गाड़ी सवार है, जो गाड़ी चला रहा है, उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो होता क्या है, जो ही आदमी जा रहा है ना, जो ही आदमी जा रहा है, ये रोड है, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दिया हुआ है, ऐसे उठा हुआ है स्पीड ब्रेकर, इसको क्रॉस करता है। तो जब गाड़ी चल रही है सीधे रास्ते पर, तो गाड़ी के साथ साथ आदमी का पूरा शरीर भी चल रहा है, दौड़ रहा है, रन कर रहा है। लेकिन अचानक से जब ठोकर आता है, स्पीड ब्रेकर को ठोकर बोलते हैं, अचानक से जब ठोकर आता है तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। अचानक से उधर से विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो गाड़ी अचानक से ठोकर में लग जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। समझ गए? गाड़ी की स्पीड तो कम हो गई और गाड़ी से सटा हुआ है हमारा निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा, तो यह भी स्थिर हो जाता है, यह भी स्थिर हो जाता है। लेकिन शरीर के जो ऊपर का हिस्सा है यह गतिशील ही रहता है, इसीलिए हम गाड़ी स्थिर हुई, कमर के नीचे का भाग स्थिर हो गया, लेकिन हमारा ऊपर का हिस्सा जो है वो सामने में आ जाता है, पीछे जो बैठा हुआ है वो गिर जाता है, या तो दाएं गिरे, बाएं गिरे, या तो वो उड़ जाए, पीछे गिरे। ठीक है, तो ऐसा गिरने से यदि अगल बगल से कोई गाड़ी गुजर रही है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है ना। तो यही होता है। तो यह कौन सा नियम है? इसको हम लोग बोलते हैं जड़ता का नियम। जड़ता का नियम मतलब हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वह गतिशील नहीं हो सका। जड़ता का नियम
कहता क्या है कि जड़ता का नियम, कोई वस्तु जो है यदि गतिशील अवस्था में है तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, या यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु तब तक स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। यह है जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो वही होता है, यही मैंने बताया कि शरीर का ऊपर का हिस्सा जो है वो स्थिर नहीं हो पाता है, वो स्पीड उसकी कम नहीं हो पाती है, लेकिन गाड़ी कमर के नीचे का हिस्सा गाड़ी के साथ सटा हुआ है, तो गाड़ी स्पीड कम हुई तो नीचे का हिस्सा भी कम स्पीड में आ गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं आया, वो उसी गति से चलता जाता है। इसलिए हमारा जो माथा है, हमारा जो ऊपर का हिस्सा है वो आगे झुक जाता है, पीछे वाला बैठा हुआ है तो आगे वो गिर सकता है। चूँकि गाड़ी पकड़ा हुआ रहता है ड्राइवर, इसलिए उसका थोड़ा गिरने का चांस कम है, लेकिन वह भी गिरता है। तो हमें स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखना चाहिए। स्पीड ब्रेकर में लोग क्यों गिरते हैं ये, और क्यों गिरते हैं उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, ये मैंने आपको बताया। चलिए अब देखते हैं अगला क्या होता है। अगला होता है कि स्लीपर्स। ठीक है, स्लीपर्स। ये स्लीपर्स क्या हुआ? मान लीजिए रोड में आप जा रहे हैं, आपको नहीं पता, स्पीड से आप चल रहे हैं अपने, किसी ने केला खा करके फेंक दिया छिलका, तो वह केला का छिलका आपकी गाड़ी के लिए स्लीपर का काम करेगा। स्लीपर मतलब फिसलने, स्लिप मीन्स फिसलना होता है। ठीक है, यदि किसी ने कोई चीज़ गिरा दी है, वो हो सकता है वो सड़क बनाने वाला सामान, वो पीच वगैरह हो, है ना, या फिर तेल गिरा हो तो उसमें आपकी गाड़ी गिर जाएगी। या फिर आप सड़क पर या फिर कच्चे रास्ते में जा रहे हैं और कहीं यदि बालू आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? तो वह भी स्लीपर का काम करेगा। होता क्या है, जब स्लीपर आ जाता है तो आपकी गाड़ी के चक्के के नीचे, तो जब गाड़ी चल रही है तो एक घर्षण बल काम कर रहा है। आप जानते हैं कि कॉन्टैक्ट जहाँ पे होता है दो चीज़ों का, वहाँ पे घर्षण बल काम करता है, वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण बल संपर्क स्थान पर काम करता है और एक दूसरे के विपरीत होता है। यदि हम बल लगा रहे हैं इधर जाने की, तो उसकी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगा रहा है घर्षण बल। ठीक है, और घर्षण बल को कम किया जा सकता है तेल के माध्यम से, लुब्रिकेंट स्नेहक के माध्यम से, या डीजल लगा दो या मोबिल लगा दो तो वह घिसेगा काम। लेकिन यदि हम गाड़ी चला रहे हों और रास्ते में केला का छिलका या कोई दूसरी चीज़ या फिर बालू मिल जाए तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। स्पीड रहेगी तो गाड़ी स्लिप करना ही है, क्योंकि वहाँ घर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण गाड़ी फिसल जाती है। पहला कारण। दूसरा कारण, बालू में क्या होता है कि आपका चक्का का जो एरिया है, ठीक है, वो चक्का का एरिया क्या है कि वो कम होता है। समझ गए, चक्का का एरिया कम होता है, और यही कारण है यदि चक्का जो है चौड़ा रहेगा, चक्का एक चक्का हो गया कि ये है, यदि चक्का रहता काफ़ी चौड़ा, इतना चौड़ा रहता, तब क्या होता, तब जो है बालू में नहीं फिसलती गाड़ी, बालू में गाड़ी उसमें नहीं फिसलती। लेकिन चक्के का साइज बोलते हैं, वो क्षेत्रफल जो है, एरिया, वो कम है। एरिया कम रहने के कारण क्या होता है, आप जानते हैं कि जो दाब है, दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर वो जो है इक्वल टू होता है बल, बल मतलब फोर्स F, और डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो यदि एरिया घट गया तो क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। एरिया जब कम हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ गया, इसी के कारण गाड़ी जो है धंस जाती है बालू में। समझ गए। लेकिन यही यदि एरिया बड़ा हो, ये वाला हिस्सा बड़ा हो जाए, यहाँ क्या है कि जो प्रेशर है वो सीधे समानुपाती है बल के, और प्रेशर जो है व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रेशर, दबाव जो है वो घट जाएगा, और यदि बल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यदि एरिया हम बढ़ा दें, एरिया बढ़ा देंगे तो नीचे बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जब चक्के का साइज मोटा होता है, चौड़ा होता है, तो वो बालू में नहीं धंसता है, क्योंकि बल जो है, दबाव जो है वो कम हो जाता है। समझ गए, वो दबाव कम हो जाता है, बल कम हो जाता है, इसलिए दबाव भी कम हो जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे फिसल जाता है। तो फिसलने के दो कारण बालू में, एक तो घर्षण बल की कमी हो जाती है जिसके कारण फिसल जाता है, दूसरा कारण है कि दाब जो है
वो अधिक पड़ता है गाड़ी का, जिसके कारण बालू में वह धंस जाता है और उसमें भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए स्लीपर्स का भी और स्पीड ब्रेकर का भी। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है स्टंट। स्टंट क्या हुआ? स्टंट हुआ कलाबाजी करना। कई बच्चे जो हैं, जो युवा खून के हैं, उसमें यंग ब्लड है, तो दिल है कि मानता नहीं, मन मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मन मानता नहीं। जब वो गाड़ी स्पीड चलाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हीरो हैं। दरअसल हीरो वो नहीं है जो खूब गाड़ी स्पीड चलाए। हीरो तो वो है जल्दी से कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो, ठीक है। हीरो तो वो है जो पूरी सावधानी, पूरी तैयारी के साथ चलता है। न हेलमेट माथे पे, न सर पे हेलमेट, न पैर में जूता, ठीक है। न सर पर हेलमेट, न पैर में जूता, और चले हैं बनने के लिए बड़े भाई, है ना, बहादुर। तो स्टंट करते हैं, कलाबाजी करते हैं। जैसे हाथ छोड़ दिया, हाईवे में चल रहा है, हाथ छोड़ दिया, यदि बैलेंस गड़बड़ाया, ऐसे ऐसे किया, है ना, गड़बड़ाया, तो क्या होगा? बड़ा एक्सीडेंट होगा। खुद तो मरेंगे, खुद तो मरेंगे सनम, दूसरे को भी ले करके डूबेंगे, ले करके जाएंगे। खुद मर जाएंगे और दूसरे को भी ले जाएंगे। जब हाईवे में गाड़ी तेज चलती है, उसमें आप स्टंट कर रहे हैं, कलाबाजी दिखा रहे हैं, है ना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। लड़का है तो लड़की को, लड़कियां तो ऐसे जल्दी से नहीं करती हैं गाड़ी चलाते वक्त, किसी को इम्प्रेस करने के लिए स्टंट नहीं करती हैं जल्दी से, लेकिन लड़के लोग करते हैं, यंग ब्लड वाले, और ख़ास करके जो ग्रोइंग एज हैं, जो कि टीनेजर्स हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। तो उन लोगों के लिए खास हिदायत है, खास ये सलाह है कि वे स्टंट नहीं करें। क्यों? स्टंट करने से आपकी जान जा सकती है। दूसरे को इम्प्रेस करने में कहा जाता है कि इज्जत बचाने के लिए, कि इज्जत अपना बढ़ाने के लिए अपनी जान को गंवा बैठे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टंट करने से आपकी जान जा सकती है। हाथ छोड़ दिया या फिर सीट पर खड़े हो गए और गाड़ी चल रही है, जैसे कि आर्मी लोग करते हैं, करतब दिखाते हैं, कलाबाजी दिखाते हैं। या फिर सर्कस में आपने मौत का कुआं देखा होगा, वहाँ भी स्टंट वो दिखाता है। लेकिन याद रहे, स्टंट करने का काम जो है वो कहीं खुली जगह में किया जाता है, ठीक है। उसके लिए स्पेशल गाड़ी होती है, उसमें स्पेशल ब्रेक्स होते हैं, उसमें मडगार्ड वगैरह नहीं होते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करें। उसके चक्के में उस तरह से स्पॉक्स नहीं होते हैं, उसके स्पेशल होते हैं, समझ गए, जिससे कहीं भी खरोंच नहीं लगे, कहीं गाड़ी सटे नहीं, कहीं लगे नहीं। इस तरह से उसकी गाड़ी का डिज़ाइन किया जाता है। आप जनरल गाड़ी जो कि सवारी के लिए होती है, उसमें आप स्टंट करने लगते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो मौत का कुआं जो होता है, वहाँ पे भी स्टंट होता है, लेकिन वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो अच्छी तैयारी करके रखते हैं। और कहाँ तैयारी करते हैं? बीच सड़क पर या फिर मैदान में, या ऐसी जगह पे जहाँ गिरे भी तो कोई दिक्कत नहीं हो। पहले वहाँ पे वो ट्रेनिंग अच्छे से कर लेता है, जहाँ गिरे कोई दिक्कत नहीं हो, समझ गए। इसके बाद फिर वो स्टंट जनरल जगह पे करता है, और वो भी क्या, मौत के कुआं में या फिर कहीं भी। तो वो जनरल आदमी के लिए नहीं है ना, कि आपने खूब गाड़ी उड़ाई और अचानक से स्पीड ब्रेकर आया और आपकी गाड़ी उड़ गई। तो स्टंट करने के लिए आपकी गाड़ी नहीं है। गाड़ी जो है सवारी करने के लिए है, दूरी को तय करने के लिए है, कम समय में आप कहीं पे पहुंच सकें, इसके लिए है, न कि स्टंट करने के लिए। यदि आपको स्टंट करना है तो बीच सड़क में करने की क्या ज़रूरत, दूसरे की जान लेने की क्या ज़रूरत। यदि आपको अपने ही जान देने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप कहीं जा कर के कुएं में मर जाइए, समुद्र में जा कर के डूब मरिए, नदी में डूब मरिए, खुद तो मरिएगा, दूसरे को भी लेने चले हैं। तो स्टंट नहीं दिखाने का है, समझ गए। स्टंट दिखाना है तो खुली जगह में, जहाँ पे ओपन एरिया हो, जहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं हो, जहाँ दूसरे की जान नहीं जाए। मरना है, मरेंगे तो सिर्फ आप मरेंगे, समझ गए। तो स्टंट करने के लिए वो चीज़ नहीं है। अगला जो है वो है साइड मिरर, साइड मिरर्स। आप जानते हैं गाड़ियों में लगे होते हैं साइड मिरर्स, जिसको बोलते हैं पश्च दर्पण। ये उत्तल दर्पण होते हैं, जो कि बड़े एरिया को एक छोटे से दर्पण में कवर कर लेता है, इसलिए उत्तल दर्पण बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ को नज़दीक दिखाया जाता है, पहली बात, और वो भी सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, सीधा दिखता है हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब, इसलिए साइड मिरर लगाया जाता है। तो होता क्या है, साइड मिरर और सिग्नल, दो इंडिकेटर है, उसका उपयोग हम लोग मुड़ने के लिए करते हैं। देखते हैं पीछे से कोई आ रहा है क्या, पीछे से कोई आ करके हमें ठोकेगा तो नहीं,
ये करने के लिए होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि साइड मिरर का उपयोग बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंग ब्लड वाले नहीं करते हैं। वो शीशा ऊपर ऐसे करके रखते हैं, इधर इधर, मतलब अपना चेहरा देखने के लिए। भैया वो साइड मिरर जो है आपका चेहरा अपना चेहरा देखने के लिए नहीं है। चलो एक बार आपने देख लिया कि हाँ हमारे बाल ठीक है नहीं, कंघी हुई है कि नहीं, लेकिन आपने ऊपर करके रखा है या किसी ने ऐसे करके रख दिया, मतलब कि हम प्रणाम करके चल रहे हैं, किसी ने ऐसे करके रखा, उसमें अपना चेहरा देख रहा है। भाई साहब वो गाड़ी में साइड मिरर है, पीछे से कोई गाड़ी आपका पीछा तो नहीं कर रही है, पीछे आप मुड़ने वाले हैं तो पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई सवारी तो नहीं आ रही, ये चेक करने के लिए है ना, कि अपना चेहरा देखने के लिए। अरे घर में जो दर्पण है, घर में जो मिरर है, उसमें अपना चेहरा देखिए, है ना। या फिर ज़्यादा आपको देखना है तो शुरुआत जब आप गाड़ी चलाने की करते हैं उसमें आप उसमें अपना चेहरा देख लीजिए, लेकिन पूरी गाड़ी जब तक आप चलाएंगे हाईवे में या फिर कहीं भी, तो आप अपना चेहरा देखते ही चलेंगे। तो साइड मिरर लगाया गया है गाड़ी में तो उसका उपयोग करना सीखिए। दूसरा, साइड मिरर बहुत सारी गाड़ी में नहीं लगाते हैं, उनका कहना है कि हम तो हीरो हैं, हम तो एक्सपर्ट हैं। तो आदत यदि किसी के बनाए तो वो हो सकता है कि बिना साइड मिरर के भी चल सके, लेकिन साइड मिरर की उपयोगिता भी तो कुछ होनी चाहिए, है ना। तो साइड मिरर यदि है तो उसका उपयोग करना हमें सीखना चाहिए, न कि सिर्फ उसमें अपना चेहरा देखना चाहिए, चेहरा चमकाने के लिए। जान बचेगी तो इज्जत बचेगी, और जान रहे तभी तो अपना चेहरा आपका काम आएगा। यदि आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, साइड मिरर था कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, आप मुड़ रहे हैं, बिना हाथ दिए, बिना पीछे देखे आप मुड़ गए, बेचारा पीछे वाला जो है वो आपको आकर के ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो चेहरा आपका बिगड़ गया। तो चेहरा शीशा में देखने से क्या फ़ायदा, है ना। तो साइड मिरर दिया गया है, जिस चीज़ के लिए उसका उपयोग करें। तो आज हमने जाना फोर्स ऑफ राइडिंग, पहला था स्पीड ब्रेकर, दूसरा स्लिपर्स, तीसरा स्टंट और चौथा साइड मिरर। तो ये कड़ी उम्मीद है दोस्तों और बच्चों आपको यह कड़ी जो है फोर्स ऑफ राइडिंग अच्छी लगी होगी। ये 3 से 4 कड़ी हो गई। ये 4 वीडियो में मुझे लगता है आप लोग कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, लोगों को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, है ना। क्योंकि मेरा मकसद है कि यदि एक भी बच्चा, एक भी आदमी को यदि समझ आ गए, यदि वो इसको फॉलो कर लिया, तो मेरा वीडियो बनाना जो है वो सार्थक हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।